तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स सेट नंबर 8। और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि आपने बाकी के सभी 7 सेट को ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं भी देखें तो ज़रूर प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चंस आपके सामने रखा जा रहा है वो एकदम से चुनिंदा प्रश्न है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा बनता है कि हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार, यानी हाल ही में आए हुए रिपोर्ट के अनुसार, आम के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है। तो आम के उत्पादन में बिहार जो कि तीसरे स्थान पर है। और बात करें कि आम के क्षेत्र में विस्तार को बढ़ाने के लिए 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत पर 50% सब्सिडी के साथ आम विकास योजना भी शुरू की गई है। मखाना, लीची, इन सभी के उत्पादन में बिहार जो है वो पहले स्थान पर है। ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि भारत में पुल रखरखाव नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। अभी हाल ही में आपको पता चला है कि बिहार में कितने सारे पुल जो कि नष्ट हो गए अपने आप। उनकी बनावट भी ऐसी बनाई गई थी कि मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं चला। तो भारत में पुल रखरखाव नीति शुरू करने वाला पहला जो राज्य बना है वो बिहार बना है। और हाल ही में एक प्रश्न और यहाँ से ध्यान रखिएगा जो पुल से रिलेटेड है, जैसे कि कौन सी संस्था जो है वो निर्धारित करेगी कि बिहार में पुलों की रखरखाव कैसे की जानी चाहिए। मतलब कि पुलों के जब नाश होने लगा, नष्ट होने लगे तो उसके लिए बिहार सरकार ने आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया हुआ है। ठीक है, कि कौन सी संस्था निर्धारित करेगी कि बिहार में पुलों का रखरखाव कैसे किया जाना चाहिए। तो आईआईटी रुड़की, ये पॉइंट याद रखना है। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया लक्ष्मी झा ने। तो लक्ष्मी झा का संबंध बिहार के किस जिले से है। तो इनका संबंध सहरसा से होता है। और सहरसा के बारे में आपको पता है कि बिहार का सबसे नवीनतम जो कि नगर निगम ये बना है, यानी 19वां नगर निगम बना है। 18वां सीतामढ़ी था, ये आपको बताया गया पहले ही। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और साथ ही साथ सहरसा में कलेक्ट पूरी तरह से पेपरलेस कलेक्ट्रेट बन चुका है। सहरसा पहला ऐसा जिला है। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में बिहार के भावी संरक्षक युवा जलवायु सम्मेलन शीर्षक से एक युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट ये बनेगा कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई को, ये ध्यान रखिएगा। इस दिन के उपलक्ष्य में बिहार के भावी संरक्षक युवा जलवायु सम्मेलन शीर्षक के साथ युवा सम्मेलन हुआ पटना में ये सम्मेलन हुआ है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक किया करें, फ्रेंड के साथ शेयर किया करें। और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलता है। तो जाकर के आप एप्लीकेशन पर हमारे किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। खास करके 2 पेड कोर्स में आपको ये पीडीएफ मिलेगा। एक तो बिहार स्पेशल और दूसरा होता है 17th बीपीएससी का। तो जिसमें भी आपको ज्वाइन होना है जाकर के आप हो सकते हैं। उस पर सारी वीडियो और सारी पीडीएफ आपको एक जगह मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता। विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता। तो अनीमा कुमारी। इनका संबंध भोजपुर से होता है। अच्छा, भोजपुर से रिलेटेड हमारे रवि सिन्हा भी थे, जिनको ऑपरेशन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। थे नहीं हैं, तो उनको याद रखिएगा। और अनीमा कुमारी भोजपुर से बिलोंग करती है, जिन्होंने विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। और ये चैंपियनशिप आयोजन किया गया था सर्बिया के बेलग्रेड में। नीति आयोग के एचडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे कम प्रदर्शित करने वाला है। तो अंतिम स्थान सबसे खराब प्रदर्शन रहा बिहार का नीति आयोग के एसडीजी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ग्रोथ इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट होता है, इंडेक्स होता है इसमें। और शीर्ष स्थान उत्तराखंड और केरल को एक साथ फर्स्ट रैंक मिला। सेकेंड रैंक पर तमिलनाडु रहा, थर्ड रैंक पर गोवा रहा, बिहार सबसे आखिरी रैंक पर रहा। मैथिली हिंदी नेपाली साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार ऐसे भी पूछा सकता है या फिर इतना लंबा लगा करके भी पूछा जा सकता है। तो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार हाल ही में मिला है मेनका मलिक को, जिनका संबंध मधुबनी से, मेनका मलिक मधुबनी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने बिजली क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित कौन सा अवार्ड जीता है। तो देखिए, बिजली क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया। ठीक है, कनिष्क नारायण की बात करें तो हाल ही में ये चर्चा में है कनिष्क नारायण जी।
क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। ब्रिटेन में हुए हालिया चुनाव में जीत इन्होंने दर्ज किया है। खास करके ये बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर से ये संबंध रखते हैं। और यहाँ पर जो ब्रिटेन में इन्होंने जीत हासिल किया, किस पार्टी से संबंध रखते हैं? लेबर पार्टी से, ये याद रखेगा, लेबर पार्टी से। बिहार का पहला 5 स्टार होटल कहाँ पर खोला गया? तो बिहार का पहला 5 स्टार होटल आपका पटना में खुला है, जिसका नाम रखा गया होटल ताज। ठीक है, होटल ताज। किस योजना के तहत बिहार के पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा? तो बिहार की अगर हम बात करें कि किस योजना के तहत पर्यटन स्थल का विकास किया जा रहा है, तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कनक्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कनक्लेव का आयोजन पटना में किया गया। ये पॉइंट भी याद रखेंगे, पटना में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट आता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों की रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान मिला? तो बिहार को 15वां स्थान मिला है। विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाया जाएगा कहाँ पर? तो विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है जमुई में, जमुई जिले में। और जमुई जिले की 2 रामसर स्थल कौन कौन से जुड़ा गया है, आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं कई बार आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि टोटल बिहार में कितने रामसर हैं और हाल ही में कौन कौन से 2 रामसर जोड़े गए जो कि जमुई जिले से बिलोंग करते हैं। किस जिले के गिद्धौर प्रखंड में राज्य आपदा मोचन बल के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो जमुई जिले में किया जाएगा। ठीक है, जमुई जिले में किया जाएगा। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने हेतु लक्ष्य क्या है? कब तक का लक्ष्य रखा गया है कि बिहार में सड़क दुर्घटना को 50% तक कम किया जाएगा? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 2030 तक बहुत सारे लक्ष्य बिहार ने रखा है, जैसे जिनमें से 2 महत्वपूर्ण यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है कि 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक का, और साथ ही साथ सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली बनाने का जो लक्ष्य रखा गया वो 2030 तक रखा गया। तो ये दोनों याद रखेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मई 2024 में 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया पोर्ट लुइस, मॉरिशस के पोर्ट लुइस में किया गया। ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया। प्रसिद्ध ये सर्जन थे डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। किस वर्ष इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2015 में। इनको 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। नालंदा जिले से बिलोंग करते हैं। अच्छा, बात जब नालंदा के कर रहे हैं तो अभी मैंने 2 दिन पहले आपको जब सेट नंबर 6 या 7 कराया था तो उसमें हमने बात किया था कि उत्तर प्रदेश के मुरसाना और बिहार के किस शहर के नाम पर मंगल ग्रह पर हाल ही में खोजे गए क्रेटरों का नाम रखा गया है? तो हिल्सा, आपको पता है हिल्सा के बारे में हमने बात किया था। हिल्सा, तो हिल्सा जो है वो नालंदा जिले में पड़ता है, नालंदा जिला के प्रखंड में पड़ता है हिल्सा। तो ये चीज़ याद रखेगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट आता है कि चर्चा में रहा सुमेध क्या है? तो हाल ही में चर्चा में रहा सुमेध क्या है? तो बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सुमेध बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है। और किसने लॉन्च किया? तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं प्रोफेसर शरद कुमार यादव, इन्होंने लॉन्च किया सुमेध को। ठीक है, अप्रैल 2024 में सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बिहार म्यूजियम पटना में किया गया। बिहार म्यूजियम पटना में सिक्की कला पर। फ्रांसीसी सीनेट में किसे भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भारत गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो किशोर कुणाल को। अच्छा, अभी हाल ही में मैंने आपको 23-24 का जो भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है वो कराया हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं वीडियो देखा है तो वही ज़रूर चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने करीब 15 से 16 इंपॉर्टेंट पुरस्कार कराए हैं जो कि आपके पेपर में टच करेगा, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार का स्थान क्या है? तो दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार सबसे अंतिम है ट्राई के अनुसार। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से लेकर के 24 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में शीर्ष स्थान
किसने हासिल किया, किस जिले में सबसे ज़्यादा जो कि ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की गई है, तो नालंदा में सबसे ज़्यादा ये था। और नालंदा से 2 प्रश्न और याद रखिएगा, जैसे कि नालंदा के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे डिजिटल संग्रहालय की निर्माण की भी बात की गई है। डिजिटल संग्रहालय निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, राइट। अच्छा, चलते चलते एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपको ये बताना है कि स्वास्थ्य श्रेणी में महिला उदाहरण जो पुरस्कार हाल ही में दिया गया है रूमी परवीन को, तो रूमी परवीन किस जिले से बिलोंग करती हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। और एक प्रश्न और चलते चलते बात कर लेते हैं कि किस जिले में अवस्थित आईआईटी ने विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण कर रहा है। सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण कर रहा है, किस जिले में आईआईटी स्थित है, तो ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो जाकर के एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।